ओके यस, वेलकम बैक। ओके, मैंने प्रॉमिस करा ना, मैंने प्रॉमिस तो आपसे करा और कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा नहीं, वी विल कनेक्टेड। लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि भाई आप अंग्रेजी कंप्लीटली सीख जाएंगे, यू कैन स्पीक परफेक्टली एंड फ्लुएंटली। ओके ना डियर्स, तो बात करते हैं आज के टॉपिक के। जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बड़ा यूजफुल टॉपिक है। हम अपने डेली रूटीन में हम इस टॉपिक का, इस वर्ड का या फिक्स फ्रेजेस को बहुत यूज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ ट्राइंग टू। यूज ऑफ ट्राइंग टू, इसका मतलब क्या होता है? आप टाइम यूज होता है कोशिश करना। आप किसी भी काम की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं, आप किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्राइंग टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ट्राइंग टू का यूज करते हैं। और आज हम इसके लिए बेसिक फंडामेंटल डीपली जाके इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम किस किस कंडीशंस में, कौन कौन सी कंडीशंस में इसका यूज कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस को बताएंगे। और इसका फ्रेमिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा, और इसको हम कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज, डेली कन्वर्सेशन में, डेली कम्युनिकेशंस में इसका यूज करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? Let's get go। ओके ना, कोशिश कर रहा हूं। जब प्रेजेंट की बात आती है तो कोशिश कर रहा हूं, और जब पास्ट की बात आती है तो कोशिश कर रहा था, और फ्यूचर की बात आती है तो कोशिश कर रहा हूं। प्रेजेंट की बात आएगी तो कोशिश कर रहा हूं इज आर एम के साथ बनाएगा सेंटेंस, आई एम। और जब कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था, तो बात आएगी वाज वर्ड के। तो किसके बारे में डिस्कशन होगा? और जो कोशिश कर रहा होगा, दैट्स इंडिकेट द फ्यूचर, वी विल ऐड विल बी। देखिए, मैं आपको एक ही कंसेप्ट में, एक ही टाइम में ट्रिपल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। कैसा? वंस, ट्वाइस एंड ट्रिपल। एक साथ ट्रिपल डोज जब मिलेगा ना, तो परफेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? बताइए, हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हो गए। और टू लेट्स बिगिन। आई एम ट्राइंग टू का यूज कहता है आई एम ट्राइंग इन्फॉर्म दिस। एक आई एम ट्राइंग जब यूज करते हैं तो वो हमें बताता है इन्फॉर्म समवन, हमें बताता है दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू अकॉम्प्लिश समथिंग। आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, यू आर अटेम्प्टिंग, कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं। अटेम्प्टिंग क्या कर रहे हैं? आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यूजिंग बॉडीली मतलब शारीरिक क्षमता से, एंड मेंटली मानसिक क्षमता से, इस पर आंतरिक क्षमता से, मतलब मानसिक, आंतरिक और शारीरिक क्षमता का यूज करते हुए आप किसी भी चीज को प्राप्त कर रहे हैं। यू आर अकॉम्प्लिश मतलब प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पूरा तन मन धन, पूरा मानसिक रूप से 100%। जैसे कि आप 100% लगा के इंग्लिश सीख रहे हैं ना, और मैं 100% लगा के आपके लिए वर्कआउट कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, और आपके लिए नए टॉपिक लेके आ रहा हूं। और प्रॉमिस यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी परफेक्ट। आप परफेक्ट होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यू आर ट्राइंग टू बॉडीली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ मतलब आपकी बॉडीली मतलब शारीरिक, मेंटली मतलब मानसिक, और स्पिरिचुअली आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते व्हाई एडिंग अ वर्ब। और इसमें जो काम कर रहे हो ना, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक एडिंग वर्ब, एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई एम ट्राइंग, यू आर पॉइंटिंग आउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज यू आर अटेम्प्टिंग टू डू। तो किसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो उसमें हम वर्ब को ऐड करके बताएंगे कि हम किसके लिए अपना मेंटल, स्पिरिचुअल और वर्डली स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, किसको प्राप्त कर रहे हैं, किस काम को करने के लिए, किसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बाय एडिंग द वर्ब को ऐड करके इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। ओके ना? तो आप समझ में आया कि ट्राइंग टू का यूज कब करते हैं? जब किसी वर्ब को, जब किसी एक्शन को करने की आप पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात लाने की आपको कोशिश करती है, मतलब पूरे कायनात लग जाती है उसको प्राप्त आपको दिलाने के लिए। तो आप बस
कमिटमेंट कर लीजिएगा कि आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। क्या सीखनी है? इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। दैट क्लियर। स्ट्रक्चर्स देखिएगा, स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है तो एम आएगा, एम। सब्जेक्ट वी होगा तो आर आएगा, वी आर। सब्जेक्ट यू होगा तो आर आएगा, यू आर। सब्जेक्ट ही होगा तो इज आएगा, ही इज। सब्जेक्ट शी होगा तो इज आएगा, सी इज। सब्जेक्ट इट होगा तो इज आएगा, इट इज। सब्जेक्ट दे होगा तो आर आएगा, दे आर। ट्राइंग फिक्स्ड है, फिक्स हमारा फिक्स्ड वर्ब है तो ट्राइंग का यूज करेंगे, प्लस हम वर्ब का जो एक्शन वर्ब है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, वर्ब का, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं। ओके ना। प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम एक्सप्रेस अगर रिक्वायर्ड है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, प्रेजेंट में वाज वर होगा तो पास्ट में, और विल बी होगा तो फ्यूचर में। अगर यहां पर हम इसका वाज वर यूज करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि हम ट्रिपल नॉलेज लेके चल रहे हैं, वाज वर यूज करेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, और पास्ट हो जाएगा तो वाज वर यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। आई के साथ वाज, बी के साथ वर, यू के साथ वर, ही के साथ वाज, दे के साथ वर, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, राम के साथ वाज, श्याम के साथ वाज, राम एंड श्याम के साथ वर। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जब फ्यूचर होगा तो ओनली हम विल बी का यूज करेंगे प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम केवल विल बी का यूज करेंगे, और विल बी कहता है कि इन फ्यूचर में वो एक कोशिश कर रहा होगा। आई एम ट्राइंग, he was trying, I was trying, I'll trying, I will be trying. Okay? Okay, let's take the example. I am trying to get a job. I am trying to get a job. तो अभी पता है ना, मेंटली, बॉडीली एंड स्पिरिचुअली हम जब किसी चीज का नॉलेज गेन कर रहे होते हैं ना, प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, तो आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? आई वाज ट्राइंग टू गेट अ जॉब, आई वाज ट्राइंग टू गेट अ जॉब। अगर ये फ्यूचर में होगा तो कैसे होगा? आई विल बी ट्राइंग टू गेट अ जॉब। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो कैसे हो जाएगा? वी वर ट्राइंग गेट अ जॉब, या वी आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब, या वी विल बी ट्राइंग टू गेट अ जॉब। क्लियर ना? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो कैसे होगा? He is trying to get a job, he was trying to get a job, he will be trying to get a job. हम आपको ट्रिपल, मतलब वंस, ट्वाइस एंड ट्रिपल फैक्टर्स एक टाइम में ट्रिपल नॉलेज लेके चल रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कम टाइम में ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मतलब पूरी शिद्दत से, शिद्दत मतलब यहां बताया ना, बॉडली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो पूरी शिद्दत से हम अपनी फैमिली को कॉल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, हम बी है तो हम अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू कॉल योर फैमिली, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। ही इज ट्राइंग टू कॉल हिज फैमिली, शी इज कॉलिंग, शी इज ट्राइंग टू कॉल हिज फैमिली, दे आर ट्राइंग टू कॉल देयर फैमिली। दैट क्लियर ना? Oh, I am trying to enjoy my dinner. I am trying to enjoy my dinner. We are trying to enjoy my. We were trying to enjoy our dinner. You are trying to enjoy your dinner. He is trying to enjoy your dinner. She is trying to enjoy her dinner. They are trying to enjoy their dinner. That clear ना? तो मेक अ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रेजेंट में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। पास्ट में क्या होगा? वाज, वर। और फ्यूचर में क्या होगा? विल बी एंड शैल बी। बट इन मॉडर्न इंग्लिश हमने शैल बी को यूज नहीं करते हैं, विल बी से ही हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ,
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब किसी को अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो पूरी ताकत लगा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अपने आप के बारे में। तो अगर सब्जेक्ट है आई एम ट्राइंग टू, सब्जेक्ट क्या है आई, तो इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक पूरा चैप्टर है आपका, पूरा लेसन है प्रोनाउंस पर, उसको वॉच आउट करिएगा तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर हम इसमें ही रिफ्लेक्ट आपको प्रोनाउन समझाएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सेपरेट पार्ट में हमने इसको डिस्क्राइब करा हुआ है। ओके ना, दैट्स फैंटास्टिक। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अवर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, he is trying to explain himself, she is trying to explain herself, they are trying to explain their selves। ओके ना, अगर ये पास्ट में होगा तो कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे? I was trying to explain myself, we are trying to explain ourselves, you were trying to explain yourselves, he was trying to explain himself, she was trying to explain herself। तो ये प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप केवल लेक्चर सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आप उतनी सेंटेंसेस को परफेक्टली अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी इंग्लिश को अपने डेली कन्वर्सेशन, प्रोफेशनली और पर्सनली, चाहे वो स्पोकन में हो या फिर राइटिंग स्किल में हो, आपको इसको परफेक्टली इंप्रूव करना ही होगा। तो अब वर्ब्स कहां से आएंगे? वर्ब्स का एक सेपरेट आपका लेक्चर है, उसको आप ज्वाइन करिएगा, वहां से वर्ब फेच आउट करिएगा, उसको प्रैक्टिस पे लाइएगा, रिकॉल करिएगा और उसको टंग पर ऐसे फ्रेंडली बना लीजिएगा। और इसके वर्ब्स के साथ ट्राइंग फिक्स हो गया ना आपका, कितना तो फिक्स है। अगर हम यहां तक की बात करें तो यहां फिक्स है, आपको एक्शन What it is you are attempting to do, आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए एक्शन वर्ब आपको जोड़ना होगा। एक्शन वर्ब जोड़ना होगा तो आपको वर्ब्स चाहिए होंगे। कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करे हुए हैं। आई एम ट्राइंग टू न्यू फूड, मैं कुछ नए खाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, मैं कुछ अच्छा हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके ना, इसमें नेगेटिव भी बनेगा, इंटरोगेटिव भी बनेगा। आप WS फैमिली वाला पूरा एक लेसन है, उसको वॉच आउट करिएगा, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी हमने आपको रूल्स आपको बताए हैं, रेगुलेशंस बताए हैं, स्ट्रक्चर बताए हैं, उसको आप पॉइंट आउट करिएगा। ये नहीं है कि आप केवल वीडियो पर डिपेंड ही रहेंगे। ओके ना, आप इसका नोट्स सिस्टमैटिकली हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपके लिए यूजफुल होगा, परफेक्टली होगा। तो ओके, टू कीप लर्निंग, टचिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।